दोस्तों नमस्कार। ये है आर ओ विद शिव प्रकाश। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पीएससी आर ओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जीएस पोर्शन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कृषि और उनके प्रकार के बारे में। दोस्तों बात करें कृषि की परिभाषा की, तो फसल उत्पादन के लिए भूमि पर किए गए कार्य को कृषि कहते हैं। दोस्तों फसल उत्पादन करने के लिए भूमि पर हम जो भी कार्य करते हैं उन्हें हम कृषि कहते हैं। दोस्तों बात करें कृषि के दूसरे परिभाषा की, तो मिट्टी में हल जोतना कृषि कहलाता है। दोस्तों मिट्टी में हल चलाना कृषि कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कृषि के प्रकार। दोस्तों कृषि के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है जीवन निर्वाह कृषि। दोस्तों यह आदिम तरीके से की जाने वाली कृषि है, जिसमें जीवन यापन आसानी से किया जा सके, जीवन निर्वाह कृषि कहलाता है। दोस्तों ऐसी कृषि जिसमें हम अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे तो आत्मनिर्वाह कृषि, ऐसी कृषि जो अपने परिवार के साथ साथ स्थानीय बाजार के लिए प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, आत्मनिर्वाह कृषि कहलाता है। दोस्तों आत्मनिर्वाह कृषि में हम स्थानीय बाजार के लिए प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे तो है झूम कृषि, ऐसी कृषि जो स्थान बदल बदल कर की जाती है, झूम कृषि कहलाती है। दोस्तों झूम कृषि में होता है, जैसे आप लोग जानते हैं पहले आदिमानव हुआ करते थे, जो जंगल की कटाई करके खेती किया करते थे। जब उस स्थान की भूमि बंजर हो जाती थी, तो वो वहाँ से पलायन कर जाते थे और दूसरे स्थान पर जंगल की कटाई करके खेती किया करते थे। उस कृषि को हम झूम कृषि कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रोपड़ कृषि, ऐसी कृषि जिसे फर्म बनाकर की जाती है तथा मशीनीकरण का प्रयोग होता है, रोपड़ कृषि कहलाता है। दोस्तों रोपड़ कृषि में हम फर्म बनाकर खेती करते थे हैं और अधिक से अधिक मशीनीकरण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप रिले कृषि। रिले कृषि ऐसी कृषि जिसमें एक फसल की कटाई के पहले दूसरी फसल बोई जाए, उसे रिले कृषि कहते हैं। दोस्तों रिले कृषि में ये होता है कि एक फसल आपकी खड़ी रहे, नीचे आपकी दूसरी फसल की बुआई कर दी जाए, उसे हम रिले कृषि कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे सरसों की फसल खड़ी होती है, उसके कटाई के पहले उसके नीचे कुछ सब्जियां उगाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं रिले कृषि। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वाणिज्यिक कृषि, ऐसी कृषि जो वाणिज्यिक रूप से की जाती है, उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि का एक उद्देश्य होता है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आर्द्र कृषि, ऐसी कृषि जहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है, उसे हम आर्द्र कृषि कहते हैं। दोस्तों ऐसा स्थान जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, आर्द्र कृषि वाला क्षेत्र कहलाता है। जैसे वहाँ पर दोस्तों धान की खेती, पान की खेती और केला आदि की खेती आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे शुष्क कृषि, ऐसी कृषि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस स्थान की कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। दोस्तों ऐसा कृषि जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उस स्थान पर होने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे वहाँ पर बाजरा, ज्वार और जौ की खेती आदि की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अनुबंध कृषि, जब दो व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट करके कोई कृषि की जाती है, तो उसे हम अनुबंध कृषि कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आता है सस्य गहनता कृषि। सस्य गहनता कृषि की बात करें तो छोटे क्षेत्र से उसके उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन लेना सस्य गहनता कृषि कहलाता है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे आजकल अधिक से अधिक कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम उत्पादन क्षमता को आसानी से बढ़ा लेते हैं। तो इस कृषि को हम क्या बोलते हैं, सस्य गहनता कृषि। दोस्तों सस्य गहनता कृषि में ये होता है कि हम छोटे क्षेत्र में अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मिश्रित कृषि, ऐसी कृषि जिसमें
कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि। तो दोस्तों ये रहा कृषि और उनके प्रकार। तो दोस्तों हमारे इस ROARO विद शिव प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।